सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, दिस इज नेक्स्ट वीडियो ऑफ द गेट अवेयरनेस सीरीज। देखो, गेट इंजीनियर्स के लिए एक वंडरफुल एग्जाम है। वाई आई से दिस एग्जाम एज वंडरफुल, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें मल्टीपल ऑप्शंस देता है। और गेट एक्चुअल में जब स्टार्ट हुआ था, दैट इज फॉर हायर स्टडीज, फॉर द रिसर्च डोमेन। बाकी वो बात अलग है कि गेट के थ्रू अब आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मल्टीपल डोमेन्स आपके ओपन हो जाते हैं। अब करना इसको हर कोई चाहता है। कौन ऐसा पर्सन है जो नहीं करना चाहता कि मैं गेट का एग्जाम दूं और मैं आईआईटी जाऊं या एनआईटी जाऊं या मैं अब्रॉड जाऊं पढ़ने के लिए या मैं पब्लिक सेक्टर में जाऊं। तो बहुत सारे क्या मेजॉरिटी चाहेंगे इसको करना। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द फियर, कि आप लोगों के दिमाग में कुछ फियर्स बैठे हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, इसमें से जो मेजॉरिटी फियर्स होंगे वो मिथ हैं या आपने सुने हुए हैं, लेकिन उसको आपने कभी भी फेस नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इसमें से जो मैं फियर अभी बताऊंगा कि आपने गेट का तैयारी करना स्टार्ट किया और फिर आपने उसको फील किया कि यस, ये एक इसका फियर है। अब ये जो मेरा आज का वीडियो है, ये इसी चीज से रिलेटेड है कि जो बिगेस्ट फियर्स हैं तुम्हारे दिमाग में गेट को लेके, वो क्या क्या है या क्या क्या होते हैं नॉर्मली किसी भी कैंडिडेट के, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में, और एक्चुअल में उसकी रियलिटीज क्या है। रियलिटीज कुछ और हैं आज की टाइम के हिसाब से। नाउ वी आर राइट नाउ जुलाई 2026। मे बी ये फियर, इनमें से कुछ फियर वैलिड थे बिफोर 2020, या मे बी इनमें से कुछ फियर अगेन वैलिड हो जाएंगे मे बी आने वाले 2-4 साल के बाद। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो आज जुलाई 2026 के अकॉर्डिंगली बात करूंगा कि आज के टाइम में इनमें से कौन से ऐसे फियर्स हैं जो बिल्कुल ट्रू हैं, वैलिड हैं, और कितने ऐसे फियर हैं जो सिर्फ मिथ है, वो जस्ट एक फ्लो है जो बना हुआ है पुराने 8-10 सालों का, जो आज के टाइम के हिसाब से ट्रू नहीं है। तो इस कारण से इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैं भी आप में से बहुत लोग मोटिवेटेड फील करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि यस, मेरे को भी तैयारी करना है और आपको भी तैयारी करना चाहिए। इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ बेस्ड है, यहाँ पे आके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। गेट में मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे तैयारी होती है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो गूगल फॉर्म भर दीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब जो फियर्स हैं, पहले मैं जस्ट फियर के नाम बोल लूंगा, फिर उसके बाद मैं एक एक फियर से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला फियर, ह्यूज कंपटीशन, कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेरे से नहीं होगा। सेकंड, मिनिमम 60+ मार्क्स, सर मेरा तो 6 CGPA है, 7 CGPA है, मेरे से नहीं होगा सर, कि 60+ नंबर मेरे से नहीं लाए जाएंगे। नेक्स्ट, डिफिकल्ट एग्जाम, कि सर गेट तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, मेरे सीनियर बोलते हैं कि तेरे से नहीं होगा गेट। हाई स्कोर प्रेशर, कि मेरे को सर बहुत ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा तभी मेरा कुछ बन पाएगा गेट के थ्रू। नेक्स्ट, कम से कम सर 8 महीने लगेंगे मेरे को तैयारी करने के लिए, तो 8 महीने सर मेरे से नहीं दिया जाएगा। आज की जो जनरेशन है, इतना टाइम किसी के पास कोई देना नहीं चाहता है। हम लोग बड़ा शॉर्ट चाहते हैं कि 2-4 महीने कुछ पढ़ा और हमें उसका रिवार्ड मिल गया, उसका हमें सक्सेस मिल गया। सोसाइटी पीयर प्रेशर, एक ये बहुत बड़ा फियर है कि अगर मैं फेल हो गया तो वो क्या बोलेगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, मेरे नियर बाय लोग क्या बोलेंगे, एक फियर है। उसके बाद एक और डाउट कि सर गेट के थ्रू तो पब्लिक सेक्टर बहुत कम होते चले जा रहे हैं, तो मेरे को नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेरे को सर हायर स्टडीज में तो जाना नहीं है, इस कारण से मेरे को पब्लिक सेक्टर की तैयारी, गेट की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि पीएच उसके थ्रू कम हो गए और मेरे को हायर स्टडीज में जाना नहीं है। तो ये कुछ एक फियर्स लिखे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई फियर आपका है तो इस वीडियो के कमेंट में डालो, आई एम गोइंग टू रिप्लाई देयर। या मे बी बहुत सारे अगर तुम डालोगे, कुछ और भी फियर्स अगर दिमाग में हैं तो आप डालो, मे बी उसका मैं एक अगला सीरीज ऑफ वीडियो में आप लोग बना दें। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला, ह्यूज कंपटीशन। फ्रेंड्स, आप इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में हैं जहां पे कंपटीशन मिनिमम है। अब कंपटीशन को 2 तरीके से आंका जाता है। पहला कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। दूसरा कि सर मार्क्स बहुत ज्यादा लाने पड़ेंगे, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो मैं कंपटीशन से डर लगता है कि इतने तो मैं सर ला ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहला ह्यूज कंपटीशन, अगर मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से देखूं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट का अगर तुम कंपैरिजन करो 2024-25 के डाटा का 2016-17 के डाटा के साथ कंपैरिजन करो, कंप्यूटर साइंस को एक साइड पे रख दो, क्योंकि जो अभी गेट में जो नंबर बढ़ रहा है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा पेस पे बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। इस बार भी अराउंड 2 लाख प्लस बच्चों ने, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने गेट का एग्जाम भरा, और उसके बाद फिर डायरेक्टली आ जाता है सिविल ब्रांच, सिविल में 1 लाख।
तो सिविल और मतलब फर्स्ट और सेकंड में ही जो डिफरेंस है वो 50% का है। इसके अलावा जो ब्रांचेज हैं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैकेनिकल की, ये नंबर 75,000 80,000 के आसपास लाई करते हैं। ये तो वो मैं नंबर बोल रहा हूं जो अप्लाई किया आज के टाइम पे। अगर तुम इसका कंपैरिजन करो 2016-17 के आसपास, तब इन सभी ब्रांचेस में जो नंबर था वो 2 लाख प्लस हो गया था। मैकेनिकल में 2 लाख प्लस था, इलेक्ट्रिकल में 2 लाख प्लस था, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा कम आ गया। तो सबसे पहला जो तुम्हारा फियर है कि ह्यूज कंपटीशन नहीं है फ्रेंड। इस टाइम पे यस कंपटीशन है, लेकिन सिर्फ एक ही ब्रांच में। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंप्यूटर साइंस है। रीजंस उसके बारे में मैंने बहुत बार अलग अलग वीडियोस में डिस्कशन किया है। तो इस कारण से इस टाइम पे कंपटीशन नहीं है फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब तो इस कारण से तुम तैयारी करो। अब ये तो मैंने जो फिगर दिए ये तो वो है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया। अब इसका एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ही पेपर देने जाते हैं। 18 से 20% बच्चा ऐसा है जो पेपर देने ही नहीं जाता, पेपर दे नहीं जाता, अप्लाई किया फिर देने ही नहीं गया। फिर उसके बाद एक नंबर आता है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने गेट को क्वालिफाई किया, वो एक अलग नंबर है। तो फ्रेंड्स आज के टाइम पे कंपटीशन अपने लोएस्ट पे है, मिनिमम पे है। तो इस कारण से अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कंपटीशन हाई है, तो कंपटीशन हाई नहीं है। दूसरा पॉइंट आ गया, भाई सर मेरे को 60+ नंबर चाहिए। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में जो सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट होता है गेट के थ्रू या किसी भी अदर विदाउट गेट भी, वो होता है मैकेनिकल ब्रांच के लिए। अब मैकेनिकल ब्रांच में कोई टाइम होता था 2016-17 के आसपास कि अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूं और मैं अगर मैकेनिकल ब्रांच से हूं, तो मेरे को अगर आईयूसीएल जो कि महारत्ना पब्लिक सेक्टर मेजोरिटी का टारगेट होता है आईयूसीएल में जाना, तो मेरे को 70-75+ नंबर लेके आने पड़ेंगे, तभी मेरा जो है वो गेट में पब्लिक सेक्टर से कॉल आएगा गेट के थ्रू। लेकिन आज फ्रेंड्स ये बात ट्रू नहीं है। गेट 2024 का डाटा उठा के देखिए, आईयूसीएल मैकेनिकल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट गॉट कॉल एट 35 मार्क्स ओनली। 35 नंबर पे कॉल आया मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में 35 नंबर पे कॉल आया, कंप्यूटर साइंस में 52 नंबर पे कॉल आया, सिविल में भी अराउंड 45 नंबर के आसपास कॉल आया था। 2024 की बात कर रहा हूं। उसके बाद ये विदाउट गेट हो गया आईयूसीएल। पिछले साल भी विदाउट गेट लिया, इस बार भी विदाउट गेट लिया। तो 60+ नंबर अगर तुम पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो फ्रेंड्स, 60+ नंबर आज मेरे को नहीं चाहिए अगर मैं पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहा हूं। एंड इफ यू आर फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरी, तो बहुत ही ज्यादा कम नंबर पे भी कॉल आ रहा है आज के टाइम पे बच्चों को। और उसके बाद अगर तुम टारगेट कर रहे हो हायर स्टडीज, अब इसमें एक और पॉइंट है, ऑल्दो कि वो मेरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है किसी दूसरी वीडियो के अंदर, कि अब जो स्टूडेंट, जो मैंने बोला ना कि कंपटीशन एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम हुआ है, दूसरा जो मार्क्स लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हुए वो बहुत कम हो गए हैं। कितने परसेंटेज ऑफ, देखो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद कितने क्वालिफाई किए, क्वालिफाई करने के बाद कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट उन क्वालिफाइंग में से कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 60+ आते हैं। आज ये नंबर बहुत कम हो गया है। कोई टाइम था कि जितने क्वालिफाई हुआ उसका 60+ मार्क्स लेने वाले जो नंबर होते थे स्टूडेंट्स, वो 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट होते थे जिन्होंने क्वालिफाई किया। आज ये नंबर फ्रेंड्स 5 से 10% रह गया है, 5 से 10%। तो इट मींस कि ये बात बिल्कुल ट्रू है कि अगर 60+ नंबर मेरे को लाने पड़ेंगे, पहले लाने पड़ते होते थे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60+ नंबर लेने वाले बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन आज ये बात ट्रू नहीं है। मेरे पास हर चीज का डाटा है, मेरे पास नहीं है, आईआईटीज ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। जब गेट का एग्जाम हो जाता है उसके बाद वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट डालते हैं, ये वहीं से सारे तुम्हें मैं फैक्ट फिगर दे रहा हूं। एग्जाम्पल दूं, इलेक्ट्रिकल का एसटी कैटेगरी का 60+ नंबर लेने वाला एक बच्चा था 2025 के अंदर। तो इसके बाद सारे डाटा उठा के देखो, जनरल में आई थिंक शायद 120 के आसपास स्टूडेंट थे, इलेक्ट्रिकल में जनरल कैटेगरी में 60+ नंबर लेने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नंबर और भी ज्यादा कम है। तो इस कारण से 60+ नंबर लेने का आज मेरे को फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सेफ स्कोर है आज के टाइम पे, इफ यूर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड इफ यूर फ्रॉम एनी ब्रांच, 35 से लेकर 60 नंबर का जो स्कोर है वो बहुत सेफ स्कोर हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है। और दूसरी चीज ये है कि आज मेरे को सारा पढ़ने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब ये पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि ये जो एग्जाम है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। यस, इस परसेंटेज, एक अगर पेपर ये गेट का एग्जाम 100 नंबर का है तो 100 नंबर में से अराउंड 20% का ऐसा पार्ट होता है यस डिफिकल्ट होता है, 30% ऐसा पार्ट होता है जो इजी होता है, और 50% ऐसा पार्ट है जो मॉडरेट टू इजी होता है। तो इस कारण से जो डिफिकल्ट पार्ट है 20%। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, चेक करो पिछले 10 साल का डाटा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि 85+ मार्क्स लेने वाले कितने नंबर हैं, 85+ मार्क्स लेने वाले हार्डली एक होता है कोई किसी भी साल के अंदर। लेकिन बाकी ब्रांचेस में
नंबर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में 90 प्लस जाते हैं, मैकेनिकल में लेते हैं, इलेक्ट्रिकल में लिए बच्चों ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज हर साल हो जाती है, किसी किसी साल पेपर इजी आ जाता है तो ये चीज हो जाती होती है। तो पेपर जो डिफिकल्टी लेवल है फ्रेंड्स, अगर मेरे लिए आज जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर सेफ विंडो, मेरी सेफ विंडो अगर 35 से लेके 60 के बीच में लाई कर रही है, तो मेरे को 100 नंबर का पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को 80 नंबर का पढ़ना है। 80 मार्क्स का अगर तुम ढंग से अच्छे तरीके से तैयार करो और उसमें से अगर तुम अपने नंबर 35 से 60 के बीच में ले आओ, मैं ये जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं, मैं तो रिजर्व की बात ही नहीं कर रहा हूं, रिजर्व के केस में तो अलग चीजें एप्लीकेबल हैं। तो अगर तुम 35 से 60 के बीच में नंबर ले आते हो और 80 नंबर का अगर तुम पढ़ के जाके 35 से 60 के बीच में ले आते हो फ्रेंड्स, तो तुम लोग बड़े इजीली बहुत ऑप्शंस ओपन कर लोगे, चाहे तुम हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, चाहे तुम गेट इसके पब्लिक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। तो डिफिकल्ट पार्ट है वो तुम छोड़ सकते हो, हर ब्रांच में एक ऐसा पार्ट होता है जो डिफिकल्ट होता है, यू कैन लीव दैट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिविल में डिजाइन वाले सब्जेक्ट से बच्चे भागते हैं, स्टेंथोमीटर, स्टील स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब इन 4 सब्जेक्ट्स में बच्चों को डर लगता है, कईयों को अच्छा भी लगता है, लेकिन अच्छे लगने वाली परसेंटेज 10% है। अब इसका वेटेज उठा के देखना बच्चे, इसका वेटेज 16 से 18% से ज्यादा है ही नहीं है। 100 में से इसका टाइम तैयारी करने में लगेगा 1/3 टाइम, मतलब अगर 1000 घंटे तुम पढ़ना है तो इसको 300 घंटे इन्हीं सब्जेक्ट्स को देने पड़ेंगे, 4 सब्जेक्ट्स को, लेकिन वेटेज है सारा 16 से 18 नंबर का। तो मैं तो बोलता हूँ सिविल के स्टूडेंट्स को, तुम इन 4 सब्जेक्ट्स को तुम लोग छोड़ सकते हो, या एक का कोई सब्जेक्ट या जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने कर लो। जैसे स्टील की बात करो, प्लास्टिक एनालिसिस कर लो, क्वेश्चन आने ही आना है, तो ऐसे ये चीज हर सब्जेक्ट में है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, ईएमएफटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो उसमें से कुछ पार्ट ऑफ टॉपिक आप छोड़ सकते हो जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, होते नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स मेरे को आज सारा का सारा करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को 80 नंबर का पढ़ना है और उसमें से मेरे को 35 से 60 के बीच में ले आने हैं, तो बहुत सारी ऑप्शंस तुम्हारी जो है वो ओपन हो जाती है। हाई स्कोर का प्रेशर, ये सिर्फ प्रेशर है और कुछ नहीं है। अगर तुम स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से लेके चलोगे, अगर तुम प्लानिंग अच्छे तरीके से लेके चलोगे, तो सारी चीजों का सोल्यूशन निकल जाता है। और मेरे को कौन से सब्जेक्ट किस ऑर्डर में करने हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट को पहले करो, लोएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। अगर क्योंकि वो लास्ट में अगर छूट भी जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 80 नंबर का तैयार करना है, मेरे को सारा तैयारी नहीं करना है, 80 नंबर का तैयार करो। बाकी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करना है, जिसने 100 नंबर का करना है वो 100 नंबर का करो अच्छे तरीके से। मेरी तरफ से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आप ही 80 नंबर का ही तैयार करो। 100 नंबर में अगर तुम्हें लगता है कि तुम 100 का कर सकते हो, यस तुम 100 का करो। 8 महीने का प्रिपरेशन, 8 महीने का प्रिपरेशन फ्रेंड्स उस टाइम पे रिक्वायर्ड है। अगर मेरे को 100 नंबर का तैयारी करना है, 1000 में से तुमने 300 घंटे का पार्ट वैसे ही लीव कर दिया, तो तुम्हारा 700 घंटे बचा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट में, ऐसा नहीं है कि 1000 घंटे का तैयारी रिक्वायर्ड है। तो अगर तुमने मैकेनिकल का 500 घंटे का करना है, 500 घंटे की बजाय तुम अगर उसको 350-400 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो ये जो 8 महीने का प्रिपरेशन है ये कम होकर तकरीबन 6 महीने पे आ जाता है। लेकिन 6 महीने फिर वो टाइम है जिसमें तुम्हें फिर दुनियादारी भूल जानी है, कुछ नहीं तुम्हें देखना है इधर उधर, अपनी रिश्तेदारी, अपने फ्रेंड्स, घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दो। लेकिन अगर तुम 6 महीने के लिए डेडिकेटेड अच्छे तरीके से तैयारी करते हो फ्रेंड्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द गेट एग्जामिनेशन। क्योंकि अब गेट का भी अगर तुम क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा जो आज से 5-6 साल पीछे होता था, कोविड से पहले होता था। अब पेपर का लेवल थोड़ा सा उन्होंने भी नॉर्मल किया है, देखते हुए कि स्टूडेंट कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी अल्टीमेटली सीट्स भरनी है। एमटेक की सीट्स बन रही है, अदर रिसर्च कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर में सीट चाहिए तो अदरवाइज काम कौन करेगा। तो दे ऑल्सो वांट कि स्टूडेंट थोड़ा सा मार्क्स स्कोर करें। सोसाइटी पीयर प्रेशर, बच्चे ये सोसाइटी पीयर प्रेशर ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ प्रेशर है। भाई आपके फ्रेंड को कैसे पता तुम तैयारी कर रहे हो, आपके रिश्तेदारी में कैसे पता कि तुम तैयारी कर रहे हो। तुमने पहले ही उनके सामने इतना डिंडोरा पीट दिया कि मैं गेट में 60 नंबर ले आऊंगा, मैं पीएसयू चला जाऊंगा, मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, मैं आईआईटी चला जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। ये प्रेशर तुमने खुद ही क्रिएट किया है, ऐसा नहीं करना फ्रेंड। तुम सिर्फ अपना डिस्कशन उन लोगों के साथ करो जो ये भी समझते हैं कि अगर तुम गेट में फेल हो गए तो, लेकिन तुमने मेहनत अच्छे तरीके से की है, और अगर तुम गेट में फेल हो गए वो तुम्हें फिर वो ताने नहीं मारेगा। तो एटलीस्ट ऐसा एक ग्रुप बनाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं समझ सकते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, इस बात को बुरा मत मानना, आप उनको भी अवॉइड कर सकते हो, बताना डिटेल में। आप उनको सिंपली बताइए कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन आपके हाथ में सक्सेस आ गई फ्रेंड्स, ढोल उठा के चाहे सभी को बता देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अच्छे तरीके से तैयारी करो। और सोसाइटी पीयर प्रेशर ये तुम खुद क्रिएट करते हो, कोई और अदर पर्सन इसको क्रिएट नहीं करता है, ये तुम्हारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। फ्यूअर पब्लिक सेक्टर जॉब थ्रू गेट एग्जामिनेशन,
यस, बहुत सारे स्पेशली महारत्न पब्लिक सेक्टर, IOCL निकल गया, ONGC निकल गया, HPCL निकल गया, कोल इंडिया निकल गया, सेल निकल गया, मेजोरिटी पब्लिक सेक्टर गेट से निकल गए, वो अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं? क्योंकि पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट, पब्लिक सेक्टर में चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी। गेट की जो रिक्वायरमेंट है वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से है। गेट का जो पेपर का लेवल है, जो पेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आएंगे ना भाई। अगर तुम मार्केटिंग की जॉब के लिए जा रहे हो तो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली डालेगा, रिसर्च के लिए जॉब के लिए जा रहे हो तो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली डालेगा, टीचिंग की जॉब के लिए जा रहे हो तो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली डाले हो। टीचिंग में भी अगर जेई के पेपर की तैयारी करवानी है, या गेट के पेपर की तैयारी करवानी है, या इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर की तैयारी करवानी है, या +1 +2 तुमसे पढ़वाना है, तो जो रिटन एग्जाम लेगा वो अकॉर्डिंगली लेगा। तो इस कारण से गेट की जो रिक्वायरमेंट है वो रिसर्च से रिलेटेड है। मे बी वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, बट दे आर वेरी गुड इन देयर बिहेवियरल एंड पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन पार्ट, वो बहुत अच्छे हैं। दैट इज द रीजन वाई मेरे को लग रहा है वो अपना एग्जाम अलग कंडक्ट करवा रहे हैं, सो दैट कि सभी को फेयर चांस मिले और अच्छा स्कोर किया इसके अंदर। और पेपर का लेवल बहुत ज्यादा ईजी होता है, इसके बारे में मैं डिस्कशन अलग से कर चुका हूं मैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर गेट का ये बेस है, गेट का तैयारी, और यही एक सिंगल एग्जाम है जो तुम लोग 2 बार दे सकते हो कॉलेज रहते रहते, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा कोई भी ऐसा जॉब रिलेटेड एग्जाम नहीं है जो तुम लोग कॉलेज पास आउट होने से पहले दे सको, यही एक सिंगल एग्जाम है। और मेरा मानना यह है कि ठीक है, कॉलेज रहते रहते तुमने मेहनत किया, लेकिन कॉलेज के बाद 1 साल जरूर दो तुम गेट एग्जामिनेशन के लिए, सो दैट कि, क्योंकि अगर तुम इन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इन एग्जाम्स को क्रैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है अगर तुमने गेट के लिए ढंग से तैयारी की है। अगर तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसमें अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम नजदीक से वापस आ गए हो, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि तुम अपनी स्टेट का पीसीएस निकाल दोगे, या कोई और एग्जाम निकाल दोगे, आईआरएस का एग्जाम निकाल दोगे, या कोई और अच्छा एग्जाम निकाल दोगे। वो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसी कारण से अगर तुम गेट, जो कि एक्सटेंडेड एग्जाम है, कंसेप्चुअल एग्जाम है, अगर तुम इसकी तैयारी को अच्छे तरीके से करते हो तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डोंट वांट टू गो फॉर द हायर स्टडीज, इट्स योर कॉल, तुम्हारी मर्जी है, तुमने जाना है नहीं जाना। लेकिन मैं तो तुम्हें ये बोल रहा हूं कि तुम भाई कॉलेज रहते, जब तुम 3rd ईयर में पेपर दे रहे हो, फाइनल ईयर में दे रहे हो, तो तुम वैसे भी जॉब के लिए एलिजिबल हो ही नहीं हो। हायर स्टडीज में भी तुम अप्लाई नहीं कर सकते, जॉब में भी तुम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हर्ज क्या है यार इसकी तैयारी करने का। कॉलेज में 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में तैयारी करो, अच्छे तरीके से तैयारी दो, पेपर दो, कॉलेज के बाद भी 1 साल लगाओ, इस गेट एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयारी करो। अब तुमने हायर स्टडी जाना है नहीं जाना, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन तुम्हारे मार्क्स, कि तुम्हारे गेट में नंबर कितने आते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी इसके अकॉर्डिंगली ही बनेगा कि मेरे गेट में नंबर कितने आए। गेट में अच्छे नंबर आएंगे, ऑब्वियसली पीएसयू के लिए ट्राई करो, विदाउट गेट वाले पब्लिक सेक्टर के एग्जाम भरो, तो उससे तुम्हारा जॉब डायरेक्टली हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू वगैरह है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आपका दिस कोल इंडिया हो गई, तो इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं, जीडी तो दूर की बात है। तो अब डिपेंड करता है तुम हायर स्टडीज में जा पाओगे नहीं जा पाओगे, जाओगे नहीं जाओगे, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन कि तुम्हारे गेट में नंबर कितने आते हैं। अच्छे नंबर स्कोर करोगे तो जॉब मिल जाएगा, नहीं तो हायर स्टडीज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके रिलेटेड मैं तुम्हें एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए यही था मेरा ये फियर, जो मेरे को लगता है कि नॉर्मली किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं, क्योंकि मेरा डिस्कशन होते हैं कॉलेजेस में, सेमिनार्स में, इंक्वायरीज में मेरा डिस्कशन होता है। तो अब पॉइंट यही है कि यार ये सारे सिर्फ मिथ हैं और कुछ नहीं है। तैयारी कर लो, 35 से 60 नंबर का जो स्कोर जो है वो एक सेफ स्कोर है, इससे तुम्हारी सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। बाकी ये भी फिर अगेन ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, इसके डिस्कशंस में अलग से करूंगा, राइट। बाकी तैयारी करो यार, वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़, यहाँ के आप लोग तैयारी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।